हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर एकेडमी। मैं कृष्णा खरपुरिया और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट। इस सिटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों हम लोग एकदम छोटे से छोटे लेवल से बात शुरू करेंगे दोस्तों, यानी कि बेसिक से भी नीचे लेवल की बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम लोग एक एक कदम हमारा सामने बढ़ाते चलेंगे दोस्तों। पहले बेसिक, फिर फाउंडेशन, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट लेवल के ऊपर में हम लोग लेके चलेंगे दोस्तों हमारे कारवा को। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों हम लोग इसके अंदर में रखने वाले हैं कि मैं ये वीडियो उन लोगों को ध्यान में रख के बना रहा हूं दोस्तों कि जिन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट का मान लो आज से पहले नाम भी नहीं सुना। ऐसे बच्चों को ध्यान में लेके हम लोग मान लो यहां से शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे इसके टाइप कि सिटिंग अरेंजमेंट में टाइप क्या क्या होते हैं। उसके बाद में मैं सबसे छोटे से छोटे लेवल के एग्जाम्पल लेके आपको सिटिंग अरेंजमेंट क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। ये बात की मेरे तरफ से गारंटी लिख के ले लो दोस्तों कि अगर मान लो आप कोई भी वीडियो मान लो सिटिंग अरेंजमेंट का मिस नहीं करते हो, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप लोग मान लो सारे के सारे वीडियो अगर देखते चलोगे दोस्तों, तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट 200% मैं आपको क्लियर करवा के दूंगा दोस्तों। ये मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो दोस्तों। अब ज्यादा बातों की तरफ न बढ़ते हुए हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट होते कितने तरह के हैं। तो देखो, सिटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले आपको मिल सकता है सर्कुलर, फिर मिल सकता है आपको स्क्वायर केस में, नेक्स्ट मिल सकता है आपको रेक्टेंगुलर, उसके बाद में आपको मिल सकता है एक लाइन के अंदर में, सेकंड मिल सकता है आपको पैरेलल लाइन के अंदर में। देखो, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में दो तरह के हमारे सिटिंग अरेंजमेंट बन सकते हैं, एक तो फेसिंग टुवर्ड सेंटर, एक बन सकता है फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। अब देखो, फेसिंग टुवर्ड सेंटर का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे पर्सन जो भी यहाँ पे बैठे हैं वो कहाँ देखेंगे, अंदर की ओर देखेंगे। जो भी इस सर्कल में बैठे हुए ये कहाँ देखेंगे, अंदर की ओर बैठेंगे। और जब भी मैं बोलूंगा फेसिंग आउटसाइड द सर्कल, इसका मतलब जो भी पर्सन यहाँ पे बैठा होगा वो सर्कल के कहाँ देख रहा होगा, बाहर देख रहा होगा। जनरली होता है ना, अगर मान लो यहाँ पे चेयर लगाइए तो हम लोग दो तरीके से बैठ सकते हैं इसमें, या तो हम लोग यानी कि सेंटर की तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं, या फिर मैं मान लो पलट के उल्टा भी तो बैठ सकता हूँ। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे इस तरह की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो ये हो गया सेंटर की तरफ देखने वाले, और ये हो गया मान लो आउटसाइड द सेंटर यानी कि अपोजिट बैठने वाला। अब देखो, इनका कुछ नहीं होता है। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि मान लो यहाँ पे ये नाम का लड़का बैठा है, यहाँ पे क्या बैठा है, मान लो ए नाम का लड़का बैठा है, और मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे मान लो इस रो में मान लो 5 जन बैठे हुए, इस रो में कितने 5 जन बैठे हुए इसके अंदर में सर्कल में। तो देखो ये 1 2 3 ये 4 हो गया मान लो, और ये 5 हो गया। तब देखो ये यहाँ पे बैठा हुआ अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो बताओ इसका राइट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा। अब देखो, किसी भी सर्कल की तरफ अगर मान लो आप अंदर की तरफ फेस करके बैठे, आपका राइट साइड कौन सा हो जाएगा, आपका राइट साइड हो जाएगा ये, और आपका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा ये। अगर कभी मान लो राइट लेफ्ट आपको पहचानने में मान लो तकलीफ होती है, कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए खुद को अज्यूम कर लेने का कि मान लो आप किसी सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हो, तो आपका राइट हैंड किधर होगा, इधर होगा, आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर होगा। समझ रहे बात को? तो ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूं ए के सेकंड लेफ्ट में, ए के सेकंड लेफ्ट में मैं बोल रहा हूं सी बैठा है, ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है बोल रहा हूं मैं, सी। तो देखो सेकंड लेफ्ट यानी कौन सा हो जाए हमारा, देखो ये हो गया इसका लेफ्ट साइड, तो देखो ये फर्स्ट हो गया, ये कौन सा हो गया हमारा सेकंड हो गया। तो यहां पे कौन बैठा बोला था मैंने, सी बैठा है। मैं बोलूंगा मान लो ये के थर्ड राइट में सी बैठा है, ये के थर्ड राइट में, तो यहां पे ध्यान दो, ये के थर्ड राइट में भी लूंगा मैं, तो ध्यान 1 2 3 हो रहा है, यानी कि सी को मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? मैं ये के सेकंड लेफ्ट में बोल सकता हूं, मैं ये के थर्ड राइट में बोल सकता हूं, बराबर। दूसरी कंडीशन आपको कभी कभी यहां पे ये होती है कि मान लो अगर मैं बोलता हूं यहां पे ए के इमीडिएट राइट में बी बैठा है, मैं क्या बोल रहा हूं, ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, बी बैठा है। तो देखो ये हो गया हमारा राइट, और इमीडिएट राइट का मतलब होता है ये वाली पोजीशन, यानी ये को जो चिपक के पहली वाली पोजीशन रहेगी फर्स्ट, तो ये होती है हमारी इमीडिएट। तो मान लो यहां पे हमारा बी बैठा है। अगर मैं बोलता हूं मान लो ए के इमीडिएट में हमारा कौन बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, डी बैठा है। तो देखो ए का ये हो गया इमीडिएट यानी कि ये दोनों पोजीशन होती है। अगर लेफ्ट राइट आपको डिसाइड करना होता है, अगर राइट बोल दिया तो ये हो गया, लेफ्ट बोल दिया तो ये हो गया, ए के इमीडिएट लेफ्ट बोल दिया तो हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। यहां तक की बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे ए के थर्ड लेफ्ट में, ये के थर्ड लेफ्ट में ये बैठा है, तो ये का थर्ड लेफ्ट कौन सा हो जाए हमारा, ये देखो ये हो गया हमारा, यहां पे थर्ड लेफ्ट लूंगा तो 1 2 3, यहां पे हो जाए हमारा यफ हो जाएगा, बराबर। तो इस तरह से मान लो आप लोगों को इसका सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करना होता है। बस इसी तरह के सेंटेंस होते हैं। ये बात मैंने आपको ओरली बताई, वहां पे आपको लिख के होती है, बराबर। अब यहां पे ध्यान दो आप लोग,
अगर मैं मान लो यहां से, अगर मान लो यफ की बात करूं, देखो यफ भी अंदर की तरफ फेस करके बैठा है। अगर मैं इसका लेफ्ट राइट बोलूं आपको, तो मैं बोल रहा हूं कि मान लो यफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, यफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो बताओ यफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, तो ये रहा हमारा यफ। अब देखो कोई भी मान लो ऐसा बैठा है, ऐसा बैठा, इसका लेफ्ट कहां होगा, इधर होगा ना, तो देखो यहां पे ध्यान रखना, तो इसका लेफ्ट इधर आ जाएगा, इसका राइट इधर आ जाएगा। धीरे 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 आप लोगों को सब बातें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करो। अगर मान लो कोई पर्सन मान लो अंदर की तरफ ऐसा मुंह करके बैठा, उसका लेफ्ट कहां होगा, इधर होगा, समझ रहे, तो बराबर इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट कहां है, इधर आ जाएगा। या फिर आप मान लो ये भी समझ सकते हैं, इसका राइट इधर है जो अंदर की तरफ, और नीचे बैठा है इसका राइट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है, तो ध्यान में रखना ये उल्टा हो जाता है, इधर लेफ्ट है, इधर क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। सबसे अच्छा तरीका होता है थोड़ा सा आप लोग खुद को क्या कर लो, अज्यूम करके देख लो, और ये प्रैक्टिस के साथ में धीरे धीरे बहुत इजीली बन जाता है, समझे। अगर मान लो यही बात, अगर मान लो सारे के सारे पर्सन अगर मान लो अपोजिट फेस कर रहे होते, यानी कि इनसाइड न फेस करके मान लो आउटसाइड फेस कर रहे होते, कहां पे फेस कर रहे होते, आउटसाइड फेस कर रहे होते, तो यहां पे जान दो यही पर्सन बैठे मान लो, और ये सारे के सारे पर्सन कहां देख रहे, बाहर देख रहे। अभी यहां पे ध्यान दो, अगर मान लो कोई पर्सन यहां पे बैठा है, अब देखो ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है ऐसा, तो बताओ इसका लेफ्ट किधर आ जाएगा, इसका राइट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसका राइट इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट लूंगा तो मैं किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे कि आप लोग, इसका लेफ्ट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। खुद को सोचो थोड़ा सा, अगर मान लो आप मान लो किसी इसके तरफ मान लो ये सर्कल है, और सर्कल के मान लो आप लोग आउटसाइड मान लो मुंह करके बैठे हो, तो आपका राइट लेफ्ट उल्टा हो जाएगा ना, तो ध्यान रखना इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट कहां है, इधर आ जाएगा। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे मान लो ये पर्सन बैठा है, कौन बैठा है, मान लो यहाँ पे ये बैठा है, यहाँ पे ये बैठा है, और मैं बोल रहा हूँ ए के सेकंड राइट में हमारा यम आएगा, ए के सेकंड राइट में हमारा कौन आएगा, यम। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो ये हो गया इसका फर्स्ट राइट, ये हो गया इसका फर्स्ट राइट, और ये होगा हमारा इसका सेकंड राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यम, यहाँ पे कौन हो जाएगा, यम हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी आपको। और अगर मैं बोलता हूं यम के इमीडिएट लेफ्ट में, यम के इमीडिएट लेफ्ट में यन है, यम के इमीडिएट लेफ्ट में, तो देखो इमीडिएट का मतलब क्या होता है, चिपक के जो भी रहेंगे, ये और ये पोजीशन। अब आपको देखना यम का लेफ्ट किधर आएगा, तो देखो अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा बैठा है, तो उसका लेफ्ट कहां आएगा, इधर आ जाएगा, ध्यान में रखना। तो यम का लेफ्ट हमारा इधर हो जाएगा, और यहां पे जो भी पर्सन मान लो यल बोल दो, जे बोल दो, जो भी बैठा रहेगा यहां पे आ जाएगा। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया। आपको जब मान लो इनसाइड फेस करेगा, यहाँ पे देखो जब इनसाइड फेस करे इसका राइट इधर आ, इसका लेफ्ट इधर आ रहा था, समझे। लेकिन जब आउटसाइड फेस कर रहा था, इसका राइट इधर आ रहा है, इसका लेफ्ट कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है। फिर से एक बात बोलूंगा, सबसे बेहतरीन तरीका होता है इसको थोड़ा सा अपने आप को क्या कर लो, अज्यूम कर लो थोड़े समय के लिए। बाद में एक बार का हमारे हाथ बैठ गए तो ना आपको अज्यूम करना है ना कुछ करना है, धड़ 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 आप लोग की ये शुरू होती है, शूटिंग शुरू हो जाती है। आ जाओ यहाँ पे। अभी अगर मान लो मुझे इस बात को लेके चलना है, इस बात में यहाँ पे कैसे बैठेंगे, देखो यहाँ पे बैठने का तरीका ये होता है, या तो एग्जाम में बोल देंगे ये यहाँ पे बैठे, ये ऐसे, और कोई बीच में बैठ जाएगा, बराबर। इसको बोलते मिडल, इसको बोलते कॉर्नर में बैठना, बराबर। तो देखो यहाँ पे भी पर्सन यही हो सकते हैं, सारे के सारे कहाँ से फेस कर सकते हैं, इनसाइड फेस कर सकते हैं, या फिर सारे के सारे कहाँ फेस कर सकते हैं, आउटसाइड फेस कर सकते हैं। सोचना वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसमें क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि मान लो कुछ पर्सन जो यहाँ पे बैठे वो बाहर फेस कर रहे, और बाकी जो मिडल में बैठे वो कहाँ फेस कर रहे, अंदर फेस कर रहे। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो कॉर्नर पे बैठे वो अंदर में फेस कर रहे हो, और जो मिडल में बैठे हो कहाँ फेस कर रहे हो, आउटसाइड फेस कर रहे हो। इनकी बेहतरीन क्लियरिटी दूंगा मैं आप लोगों को जब हम लोग इनके ऊपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। सेम यहाँ पे बात होती है दोस्तों कि मान लो आपको यहाँ पे कॉर्नर में बैठा देंगे रेक्टेंगल में, और दो पर्सन को मान लो यहाँ पे मिडल में बैठा देंगे, यहाँ पे एक पर्सन को बैठा देंगे। इस तरह के प्रॉब्लम बन सकते हैं। या फिर ऐसा भी बन सकता है सेम कि मान लो मिडल में यहाँ पे भी एक बैठे, यहाँ पे भी एक बैठे, और कॉर्नर पे 4 बैठ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कॉर्नर पे कोई पर्सन ना बैठे, मिडल में 2 बैठ जाए और इधर पे 2 बैठ जाए। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन हमको किस तरह से दिया है, कहाँ पे कितने लोग बैठेंगे और कैसे बैठेंगे, ये हमको क्वेश्चन में बड़े क्लियरिटी के साथ में दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद में एक बात आपको मान लो ये भी हो सकती है, देखो ये होती है हमारी कौन सी, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, राइट हैंड, बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, राइट हैंड। अभी यहाँ पे बात समझ रहे, अगर मान लो 4 पर्सन मान लो यहाँ पे बैठे, 1 2 3 और यहाँ पे 4, और ये मान लो 5 ले लेते हैं, ये है, ये बी है, ये सी है, और ये मान लो डी है, और ये ई है, ठीक है। ये पर्सन बैठे, और मान लो सारे के सारे कहाँ, इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो सारे के सारे पर्सन कहाँ फेस करेंगे, नॉर्थ में, ऊपर डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, नॉर्थ। एक तो सारे के सारे पर्सन कहाँ फेस करेंगे, साउथ में,
नीचे डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ, आपको पता है ना। ये देखो डायरेक्शन, नॉर्थ हमारी ऊपर होती है, साउथ हमारी नीचे होती है, ईस्ट हमारी इधर हो जाएगी और वेस्ट हमारी इधर आ जाएगी। समझ रहे, ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। या तो सारे के सारे पर्सन नॉर्थ में फेस करेंगे, ऊपर फेस करेंगे तो, या तो सारे के सारे पर्सन कहां फेस करेंगे, साउथ में, नीचे फेस करेंगे। या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कुछ पर्सन नॉर्थ में फेस कर रहे हो, कुछ पर्सन कहां पे फेस कर रहे हो, साउथ में फेस कर रहे हो। इनके ऊपर भी आपके 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 तरह के पैटर्न में आपको सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं मान लो इसको मान लो ऊपर देख रहा है, यानी कि नॉर्थ में फेस कर रहा है, ये बता रहा हूं, तो बताओ इसके इमीडिएट राइट में, इसके इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, हमारा बी आ जाएगा। क्योंकि देखो ऊपर फेस कर रहा है, नॉर्थ में फेस कर रहा है, तो उसका राइट इधर होगा, उसका लेफ्ट कहां, इधर आ जाएगा। समझ रहे, तभी तो इसको लेफ्ट हैंड और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट हैंड बोलते हैं, बराबर। अगर मैं बी लेता हूं तो यहां पे देखो बी के अगर मैं सेकंड राइट में बोलता हूं, बी के सेकंड राइट में कौन आ जाए, हमारा डी। तो देखो ये 1 और ये 2, तो बी के सेकंड राइट में देखो हमारा कौन आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बी के लेफ्ट में बोलूं तो बी के लेफ्ट में ध्यान रखना एक ही पर्सन है हमारा यहाँ पे, जो हमारा कौन है, ये है। और अगर मैं ये के लेफ्ट में बोलूं कौन है, तो यहाँ पे आ जाए हमारा नन, यानी कि ये के लेफ्ट में आपको कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहां तक की बात में आपको क्लैरिटी आ रही है अच्छे से। यहां पे 3 तरह के हमारे हो सकते हैं, या तो सारे के सारे नॉर्थ, सारे के सारे साउथ, या फिर कुछ नॉर्थ कुछ साउथ। ये हम लोग क्वेश्चन के साथ में बड़े प्यार से समझेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे टाइप समझाना चाह रहा हूं कि सीटिंग अरेंजमेंट के आपके कितने टाइप हो सकते हैं। एक तो आपको सर्कुलर, एक होता है आपका स्क्वायर, एक हो सकता है आपका रेक्टेंगुलर, एक हो सकती है आपके स्ट्रेट लाइन, या फिर एक आपको ये भी हो सकती है पैरेलल लाइन भी बोलते हैं जिसको। यानी कि इसमें ऐसा होता है, अगर मान लो 4 पर्सन बैठे, इसमें ऐसा भी होता है आपके 4 पर्सन बैठे, तो ये इसको फेस कर रहा है, ये इसको फेस कर रहा है, ये इसको फेस कर रहा है, इसको फेस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ए बी सी और डी बोल दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाए हमारा, ये आ जाए हमारा एम एन ओ पी। यानी कि यहाँ पे ध्यान में हमेशा पैरेलल लाइन में हमेशा ऐसे ही होता है कि ये पर्सन इसको फेस करेगा, ये पर्सन इसको फेस करेगा, ये इसको। यहाँ पे भी आपके 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। कौन से, एक तो ये पर्सन ऐसे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, ये इसको फेस करेंगे, बराबर, एक दूसरे को क्या करेंगे, फेस। या फिर ये हो सकता है कि ये इधर देखेंगे, ये इधर, और ये भी इधर देख रहे होंगे, बराबर। ये हमको क्वेश्चन में बड़े क्लैरिटी के साथ में समझा दिया जाता है कि कौन कैसा देख रहा है, कौन कैसा क्या कर रहा है। आपको ये समझ में आया, इतने तरह के आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन रह सकते हैं।